हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आईआईटी नीट और आईआईएम आपने देखा होगा पूरे देश में छाए हुए रहते हैं। और सही बात भी है, यहाँ पे अगर जॉब मिल जाए तो क्या बात है, मतलब यहाँ पे अगर मौका मिल जाए सेलेक्ट होने का तो क्या बात है। इसीलिए स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं। जो 12th पास होते हैं आप देखेंगे सारे बच्चे लगभग नीट की तैयारी में या फिर आईआईटी की तैयारी में निकल जाते हैं, ठीक है, जिसमें से बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। और टॉप कॉलेज की फाइट जो होती है वो काफ़ी तगड़ी होती है, क्योंकि उसमें भी फाइट, भाई टॉप कॉलेज हमें चाहिए, आईआईटी तो मिल गया लेकिन कौन सा आईआईटी आपको मिल रहा है, इसकी भी फाइट होती है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, जो आईआईटी मुंबई है वो आईआईटी के रैंक में सबसे ऊपर आता है, टॉप पे आता है। यहाँ तक कि जब वर्ल्ड वाइड रैंकिंग होती है, पूरी दुनिया की रैंकिंग होती है कॉलेजेस के, तो टॉप 100 में आईआईटी मुंबई जो होता है वो आता रहता है। और जब इंडिया की बात होती है तो एक बार तो ये टॉप 1 पे भी आ गया था, मतलब टॉप 5 के अंदर ये आता रहता है। और टॉप जैसे आईआईसी बेंगलुरु हुआ वो हमेशा टॉप 1 पे रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों आईआईटी मुंबई में जाने का मतलब है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो होना तय है। अगर आप आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट हैं तो आपके नंबर कुछ भी हो उसके बीच में आपका प्लेसमेंट मिलना जरूरी है, मतलब होना तय है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, ये माना जाता है कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होते हैं। लेकिन इस बार की दोस्तों जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है कि 36% जो स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हुए उनको प्लेसमेंट नहीं मिला है। और ये काफ़ी चौंकाने वाला है। आखिर इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इस कारण को हम समझेंगे। और यहाँ पे जो आईआईटी मुंबई है उन्होंने भी सफाई दी है, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया, डाटा जारी किया, उन्होंने बताया कि आखिर क्यों जो 36% स्टूडेंट हैं उन्हें प्लेसमेंट क्यों नहीं मिला, इसका भी उन्होंने डाटा दिया है। और दोस्तों अभी क्या है कि अभी कुछ वक्त बाकी है, हो सकता है कि मई लास्ट तक क्या हो कि बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट अभी हो, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस चलता है मई लास्ट तक चलता है, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों स्थिति समझ लेते हैं आखिर यहाँ पे स्थिति क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 2000 बच्चे थे जो आईआईटी मुंबई में थे। ठीक है, जब यहाँ पे प्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ तो 36% यानी कि 772 बच्चे जो थे उनको जॉब यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, पहले ये अनाउंसमेंट हुआ था, इनिशियली अनाउंसमेंट हुआ था कि लगभग 85 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 1 करोड़ का पैकेज मिला है। फिर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आरटीआई फाइल किया गया और फाइनली जो जवाब आता है वो जवाब निकल के थोड़ा चौंकाने वाला था। यहाँ पे पता चलता है कि सिर्फ 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 1 करोड़ का यहाँ पे पैकेज मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी सीजन बाकी है तो हो सकता है कि और बच्चों का सिलेक्शन हो, लेकिन अब तक क्या होता था दोस्तों कि 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, जो आईआईटी मुंबई होती है, जो टॉप आईआईटी कंपनियां होती हैं, जो कॉलेज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी को आने का मौका देंगे कि कोई भी आप हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके कुछ नियम होते हैं, उनका कुछ बेंचमार्क होता है, भैया अगर आप आएंगे तो मिनिमम इतना तो सैलरी होना चाहिए ताकि उनके इंस्टीट्यूट जो उनके इंस्टीट्यूट है उसका नाम हो। ठीक है, और इसीलिए कभी कभी दोस्तों दिक्कत ये होती है कि जब अगर मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है तो कभी कभी बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं आ पाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है कितने पैसे वो दे सके। ठीक है, तो कभी कभी इसमें स्टूडेंट का भी बहुत ज़्यादा घाटा होता है। कभी कभी स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं कि आखिर ये बेंचमार्क क्यों जरूरी, ये हमसे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है और इस वजह से भी एक रीजन होता है जिससे कभी कभी बच्चों को जॉब नहीं मिलता है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप आईआईटी में हैं, आप वहाँ तक गए हैं, आईआईटी मुंबई तक कोई गया है, तो जाहिर सी बात है वो एक आम इंसान से अच्छी लाइफ जिएगा। जो एक आम इंसान जॉब करता है उससे बहुत अच्छी लाइफ वो जिएगा। हाँ, अगर आम इंसान बिजनेस ना कर रहा हो, ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप आईआईटी मुंबई में है तो आपको कहीं प्रॉब्लम होती नहीं। हो सकता है आपको प्लेसमेंट ना मिले लेकिन आपको जॉब तो अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आईआईटी दिल्ली का भी रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो 2023 में प्लेसमेंट था वो कितना था, 60 था, और 2022 में कितना था, वो लगभग 66 था। तो आप समझ सकते हैं कि जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसके भी उन्हीं के आसपास ये भी है। आईआईटी कानपुर की बात करें दोस्तों, यहाँ भी 2023 में कितना था, लगभग 70% के आसपास था। 2022 में तो 90% के आसपास यहाँ पे जो प्लेसमेंट था वो हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कितनी कंपनी आई थी, जो कंपनी आई थी लगभग 380 कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए, 380 कंपनी आई। अब उसमें से इस बार ये देखा गया कि इस बार जो देसी कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इंटरनेशनल कंपनियां इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे क्यों आती हैं, क्योंकि आईआईटी के जो स्टूडेंट आप देखेंगे पूरी दुनिया में इन्हीं का कारनामा है। हर जगह हर बड़े बड़े पोजीशन पे बड़ी बड़ी कंपनी के यही है। ठीक है, आप कितना भी बढ़िया आइडिया ला लीजिए लेकिन एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो आईआईटी से बेटर स्टूडेंट कहीं नहीं होते हैं। और इंडिया में जब वो फॉरेन जो कंपनियां आती हैं तो भले ही हमको लगता है कि 1 करोड़ के पैकेज इनको दिए जाते हैं, लेकिन उनके नज़रिए से आप देखिए तो इतना बड़ा वो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रहना, वहाँ पर खाना, वहाँ का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसीलिए वो जो फॉरेन कंपनियाँ होती हैं यहाँ पर आती हैं।
अब दोस्तों रीजन क्या है उसको समझते हैं, फिर हम इनके जो इनका डाटा आया है आईआईटी मुंबई का उसको भी समझेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वहीं पे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आप कितनी ही मेहनत करते हैं लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं। रिसर्चर ने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनका जो माइंड होता है पढ़ते वक्त फ्लो की स्टेट में होता है। उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, कुछ थेरेपी मेडिटेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी थेरेपीज को जो बाहर लाखों रुपए के मिलते हैं, हम इंडिया में 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे, वो भी हिंदी भाषा में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें समझते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक आईएलओ की रिपोर्ट भी आई थी, यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिला कि 83% जो यूथ है वो आज के टाइम में क्या है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ये चर्चा हुआ। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी जो बढ़ी है, ठीक है, लगभग 20% से बढ़ के वो कितना हुआ है, लगभग 36% के आसपास यहाँ पे हुआ है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके साथ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 21% से बढ़ के लगभग 36% के आसपास ये बढ़ा है। और वहीं पे जो बेरोजगार हैं, मतलब जो ग्रेजुएट नहीं है, मतलब इतना हाईटेक पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको उनकी जो बेरोजगारी है वो 6.2% है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जो टॉप जो इतना मेहनत करके वहां पे गया है, जो बड़ी जगह पे गया है, उसका अपना एक माइंडसेट होता है कि यार इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन जो उस लेवल की पढ़ाई नहीं किया है, जिसके पास वैसी डिग्री नहीं है, ठीक है, तो उनके पास संभावनाएं बहुत होती हैं। वो छोटे जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, वो छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसीलिए अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे बेरोजगारी कम है और यहाँ पे बेरोजगारी बड़ी है। और दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, दूसरा जो रीजन है वो है मार्केट। ठीक है, इस समय जो कंपनियों ने बताया कि मार्केट की हालत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, मार्केट बहुत खराब चल रहा है। कभी कभी जब मार्केट खराब होता है आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को तो निकाला भी जाता है। तो यहाँ पे हायरिंग करनी है तो हायरिंग में थोड़ी बहुत कमी आनी ही थी। अब दोस्तों यहाँ पे आईआईटी मुंबई ने जो अपना एक सफाई दिया है वो सफाई भी हम देख लेते हैं, फिर उनका कहना क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर दोस्तों आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, रीजन बताया है। क्या रीजन है, इन्होंने परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, जो प्लेसमेंट है कितना है, 57.1 है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए दोस्तों जो लोग हैं काफ़ी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो 1.6% स्टूडेंट जो आज के टाइम में वो स्टार्टअप की तरफ चले जाते हैं। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज के टाइम में क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उसी दौरान वो कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं और उसी दौरान उन्हें बहुत सारी थोड़ी बहुत फंडिंग मिलती है और वहीं से वो क्या करते हैं दोस्तों, निकल के आते हैं, स्टार्टअप की तरफ जाते हैं। ठीक है, और स्टार्टअप का माहौल भी चला है तो इस वजह से भी लोग जाते हैं। कुछ लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें जॉब करना है, उन्हें स्टार्टअप करना है या उन्हें आगे पढ़ाई करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों 6.1% जो लोग हैं लुकिंग फॉर द जॉब है, मतलब सोच रहे हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए 8.3% गए हैं। जॉब आउटसाइड आईआईटी बॉम्बे कितना है, 10.3% है। ठीक है, हायर डिग्री कितना है, 12.2% है। मतलब कुछ लोग जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अब उन्हें क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में भी दिखाया गया है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप फीमेल के देखेंगे तो 282 अगर लोग हैं, ठीक है, 58.8% प्लेसमेंट है। ठीक है, नॉट येट डिसाइड वो कितने हैं, 4.2 है। लुकिंग फॉर द जॉब 8.1 है। पब्लिक सर्विस कितने हैं, 5.0 है। जॉब आउटसाइड कितना है, 8.1 है। हायर डिग्री कितने हैं, 15 है। यहाँ पे अब नंबर आप देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मेल की बात करें तो 1061 है। तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे स्टार्टअप के लिए कितने लोग गए हैं, 1.9। नॉट येट डिसाइड, ठीक है, पब्लिक सर्विस 9.2। जॉब आउटसाइड कितना है, 10.9 है। हायर डिग्री के लिए 11 गए हैं। तो ये इन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया, इन्होंने दिखाया कि भैया ऐसा नहीं है जो आप रीजन बता रहे हैं, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। ये इनका अपना एक डाटा एनालिसिस है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो दोस्तों मैं आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आप आईआईटी में हैं तो आप काफ़ी सेफ हैं, जॉब आपको मिल ही जाता है। कभी कभी ये नंबर ऊपर नीचे होते हैं और अभी मई बाकी है। ठीक है, मई तक ये पूरा सेशन चलेगा, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों को नहीं मिला। पहले से ही आकलन करना इतना सही नहीं होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।